नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। दुनिया के अलग अलग देशों को गीदड़ भभकी देने वाला चीन इस समय टेंशन में चल रहा है। और हो भी क्यों ना, समस्या जो इतनी बड़ी है, जिस चीन को दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश माना जाता है, अब वही चीन अपनी घटती आबादी से परेशान हो चुका है। आलम यह आ गया है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के माथे पर चिंता की लकीर साफ दिखाई दे रही है। घटती आबादी को देखते हुए चीनी सरकार ने एक खास ऑफर चला रखा है और ये ऑफर बच्चे पैदा करने के लिए दिया जा रहा है। दरअसल चीन के हालात ये हो चले हैं कि आबादी बढ़ाने के लिए सरकार तरह तरह के ऑफर दे रही है। वन चाइल्ड पॉलिसी खत्म करने के बावजूद भी चीन में जन्म दर नहीं बढ़ रही है, जिसने सरकार की परेशानी न सिर्फ बढ़ा दी है बल्कि शी जिनपिंग की समस्या को दोगुनी कर दी है। चीन में तेजी से सिकुड़ती आबादी ने एक बड़ा दस्तक देना शुरू कर दिया है। अब इसी खतरे की घंटी को बंद करने के लिए चीनी सरकार कपल्स को बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में खास तरह का लोन देने जा रही है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देने संबंधी नीतियों पर एक आधिकारिक दस्तावेज में खास लोन का उल्लेख किया गया है। इसमें बताया गया है कि पूर्वोत्तर चीन के जिलिन प्रांत की सरकार विवाहित जोड़ों को करीब 23,67,000 रुपए तक का विवाह और जन्म उपभोक्ता ऋण देने के लिए बैंकों का समर्थन करेगी। हालांकि अभी कोई जानकारी नहीं मिली है कि सरकार कैसे मदद करेगी, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें रियायती ब्याज दरें शामिल हैं। आपको यहां बता दें कि चीन की जन्म दर बीते कुछ सालों में तेजी से घटी है। यहां के लोग अब बच्चे पैदा करने से कतरा रहे हैं। सरकार ने लोगों को कई तरह की छूट भी दी है। छूट का खास फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार परिवार के पालन पोषण के खर्च को कम करने की भी कोशिश कर रही है। इससे लोगों को बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। जिलिन प्रांत की नीति के अनुसार अगर किसी दंपति के बच्चे हैं और उसका ब्यौरा सरकार के पास दर्ज करवाते हैं तो उन्हें न सिर्फ रेजिडेंस परमिट दिया जाएगा बल्कि वो प्रांत की सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ भी उठा पाएंगे। साथ ही जारी दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि 2 या 3 बच्चों वाला कपल अगर कोई छोटा व्यापार शुरू करता है तो उसे टैक्स में छूट दी जाएगी। बता दें कि चीन का ये प्रांत पिछले दशक से लगातार घटती जनसंख्या और धीमी अर्थव्यवस्था वृद्धि का सामना कर रहा है। चीन की जन्म दर 1978 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई है। वहीं द गार्जियन ने अपनी एक रिपोर्ट में चीन के सरकारी विभाग नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा गया था कि 2020 में जन्म दर प्रति 1000 लोगों पर 8.5 दर्ज की गई है, जो 1978 के बाद से सबसे कम है। यहां कुल मिलाकर कहें तो चीन की आबादी न सिर्फ घट रही है बल्कि बूढ़ी भी हो रही है। 2021 में आए चीन की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक चीन की जन्म दर में लगातार चौथे साल गिरावट दर्ज की गई है। 2010 से 2020 के दौरान चीन की जनसंख्या वृद्धि दर 5.34% रही। 2010 के 134 करोड़ से बढ़कर 2020 में आबादी 141.2 करोड़ हो गई। चीन की जनसंख्या 2010 से 2020 के दौरान सालाना 0.53% की दर से बढ़ी, जो 1950 के दशक के बाद से किसी भी दशक की सबसे कम वृद्धि दर है। 2000 से 2010 के दौरान चीन की सालाना जनसंख्या वृद्धि दर 0.57% थी। 2020 में चीन में 1.2 करोड़ बच्चे पैदा हुए, जो 2019 में 1.4 करोड़ बच्चों से 18% कम है। चीन का टोटल फर्टिलिटी रेट 1.3 हो गया है, जो स्थिर जनसंख्या के लिए मानक TFR 2.1 से भी नीचे चला गया है। यानी अब चीन की जनसंख्या घटने की ओर अग्रसर है। चीन की स्थिति को देखते हुए अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनने के बाद देश की आबादी घटने लगेगी? इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।